अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। तो आज की वीडियो में हम HTML के कुछ टैग्स की बात कर रहे होंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो से। तो आज हम सेकंड लेक्चर की बात करेंगे और HTML के कुछ टैग्स की बात कर रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ जो कि शिफ्ट और 1 प्रेस करने से आता है। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो कुछ कोड जनरेट हो जाएगा। मैं अपना टाइटल अपनी वेबसाइट का नाम रखता हूँ, माई वेबसाइट रख लेता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हो अपने वेबसाइट का नाम। उसके बाद HTML में हमारे पास जो सबसे पहला टैग होता है वो होता है H1 टैग। तो मैं H1 लिखता हूँ। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ओपन भी हो जाएगा और ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास VS कोड में एक एक्सटेंशन होती है एमोट एब्रीविएशन, जो खुद ही ऑटो ओपन करती है और ऑटो क्लोज करती है। बाकी आईडीज़ में आई डोंट नो इससे होती होगी, लेकिन VS कोड हमारे लिए सबसे बेस्ट है वेब डेवलपमेंट के लिए। आप लोग इसके लिए आप काफ़ी सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो H1 टैग हमारा सबसे फर्स्ट टैग होता है HTML में। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ हेडिंग 1। उसके बाद होता है हमारा H2 टैग और इसमें मैं लिखता हूँ हेडिंग 2। मैं इसे कंट्रोल और S करके सेव करता हूँ और अपने लाइव सर्वर को ओपन करता हूँ। गो लाइव यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो आपने सिंपल राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर कर लेना है। तो ये मेरा ओपन हो गया है माई वेबसाइट। तो ये है हेडिंग 1 और ये है हेडिंग 2। हेडिंग 1 का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और हेडिंग 2 का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैग होता है वो होता है H3। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख लेता हूँ हेडिंग 3। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ हेडिंग 4 H4 और इसमें मैं लिख लेता हूँ हेडिंग 4। फिर हमारे पास होता है H5 टैग, इसमें मैं लिख लेता हूँ हेडिंग 5 और उसके बाद होता है हमारे पास H6। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेडिंग 6। कंट्रोल S किया और ब्राउज़र पे चलते हैं, देखते हैं। तो ये है हेडिंग 1, ये है 2, 3, 4, 5 एंड 6। हेडिंग 6 सबसे छोटी और हेडिंग 1 सबसे बड़ी। वैसे बेसिकली हमारी वेबसाइट में जस्ट 3 हेडिंग यूज़ होती हैं, H1, H2 और H3। बाकी हम H4, H5, H6 नहीं यूज़ करते ज़्यादातर। तो ये थे हमारे हेडिंग टैग्स। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कमेंट्स कैसे हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर H1 के ऊपर एक कमेंट लिखना है और मुझे बताना है कि दिस इज़ माई हेडिंग, दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग। तो कमेंट लिखने का तरीका होता है, आप लोगों ने एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और उसके बाद 2 मरतबा माइनस माइनस प्रेस कर देना है आपने। तो ये ऑटो क्लोज कर देगा। ये VS कोड की एक एक्सटेंशन है, एमएट एब्रीविएशन। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप कमेंट्स में। कमेंट्स वैसे भी हमारी वेबसाइट पे शो नहीं होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ हेडिंग 1। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। तो अभी मैं अगर कंट्रोल S करके सेव भी करूँगा और जाऊँगा ब्राउज़र तो मुझे ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये कमेंट में लिखा है मैंने। कमेंट हमारी कन्वीनियंस के लिए होते हैं, ब्राउज़र पे शो करने के लिए नहीं होते। तो ये थे हमारे हेडिंग्स टैग्स। HTML में हमारे पास जस्ट इतने ही टैग्स होते हैं हेडिंग के लिए। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो पैराग्राफ टैग आते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूँ, अगर आप लोगों ने मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने H1 से लेकर H6 तक सबको कमेंट आउट करना है, तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ से सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, जैसे ही आप लोग कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करोगे तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स हो जाएगा, ये सारा कमेंट आउट हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये बार बार एंगल ब्रैकेट और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और माइनस माइनस साइन तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली कमेंट आउट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग जितना भी कंटेंट होता है वेबसाइट पर सारा पैराग्राफ टैग के थ्रू लिखा जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ टैग कैसे लिखते हैं। आप लोगों ने सिंपल P लिखना है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। ये ऑटोमेटिक ओपन होगा और ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। यह फंक्शनैलिटी सिर्फ VS कोड में है। अगर आप लोग नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में कोडिंग कर रहे हो HTML की, तो आप लोगों को पहले एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर एंगल ब्रैकेट क्रॉस करनी पड़ेगी। लेकिन हमें VS कोड ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम सिंपल जस्ट P लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, या ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज हो जाता है। तो मैं पैराग्राफ टैग के अंदर लिख लेता हूँ दिस इज़ माई पैराग्राफ टैग। तो कंट्रोल S किया और ब्राउज़र पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पैराग्राफ टैग लिखा हुआ आ गया है। तो यही होता है पैराग्राफ टैग। अब हमें वेबसाइट में काफ़ी सारा डमी टेक्स्ट चाहिए होता है। वेबसाइट ओरिजिनल हम जब वो प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो हमें डमी टेक्स्ट चाहिए होगा। तो काफ़ी सारा, तो पहले VS कोड से पहले क्या होता था कि हम गूगल पे जाते थे और वहाँ पर सर्च करते थे डमी टेक्स्ट, वहाँ से हम कंट्रोल C करते थे और फिर आके यहाँ पर कंट्रोल V
कॉपी पेस्ट करते थे वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता था। तो VS कोड हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है एमिट के थ्रू। तो आप लोगों ने सिंपल पी पैराग्राफ को जो ओपन और क्लोज़ करना है स्टैक को, और इसके दरमियान आप लोगों ने लिखना है लोरम, LOREM। सिंपल आप लोगों ने इतना लिखना है। तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एमिट जो एक प्लगइन है VS कोड के अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने सिंपल इंटर प्रेस करना है तो आपके लिए ये एक डमी टेक्स्ट जनरेट कर लेगा। अभी आप लोगों के पास जो है वो ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से शो हो होगा एक लाइन में, और आपके पास नीचे स्क्रॉल बार आ जाएगी। तो ये काफ़ी वियर्ड सी लगती है ये स्क्रॉल बार। अगर आप लोगों ने इस स्क्रॉल बार को ख़त्म करना है तो आप लोगों ने सिंपल Alt और Z प्रेस कर लेना है, तो ये स्क्रॉल बार ख़त्म हो जाएगी और ये लाइंस में डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप लोगों को सिंगल लाइन में चाहिए तो आप लोगों ने फिर सिंपल Alt और Z करना है, ये एक लाइन में हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हो। तो मुझे जो है वो एक लाइन पसंद नहीं है स्क्रॉल बार, तो मैं Alt Z प्रेस करके जो है उसको मल्टी लाइन में लिख लेता हूँ। अब मुझे तो नहीं पता कि ये कितने जो है वो वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से, अगर फॉर एग्जांपल मैं 100 वर्ड्स लिखना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट में डमी टेक्स्ट के तौर पर, तो मैं सिंपल पी टैग, और जो है पी टैग को मैं ओपन और क्लोज़ करूँगा और इसमें मैं लिख लूँगा लोरम 100। तो मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो ये 100 वर्ड जनरेट कर लिए इसने मेरे लिए। आप लोग 100 से ज़्यादा भी कर सकते हो, 1000 भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पी और लोरम 1000, तो ये इसने 1000 वर्ड जनरेट कर लिया मेरे लिए। मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कर रहा था, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। मैं Ctrl+S करके जो है ब्राउज़र पे जाता हूँ और ये देखें, ये लोरम ने बाय डिफ़ॉल्ट अपने वर्ड्स जो है वो जनरेट किए थे, और ये मैंने उसे 100 वर्ड जनरेट करने का कहा था तो उसने 100 वर्ड जनरेट किए। फिर उसके बाद हमारे पास एक होता है लाइन ब्रेक टैग। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है वो यहाँ पर ब्राउज़र में ये जहाँ पर जो एलीट लिखा हुआ है इन्होंने, इसके बाद मुझे पता नहीं ये क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसको मैंने सेकंड लाइन मुझे जो है वो लाना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस बार दे देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, तो क्या ये सेकंड लाइन में शिफ्ट हो जाएगा? आप देखें ये यहाँ पर आ गया और ये एलीट यहाँ पर है। मैं Ctrl+S करके सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे चलता हूँ, देखो आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये बिल्कुल वहीं पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जितनी भी स्पेस दोगे तो HTML की कोडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वहीं पर रहेगी। तो फिर हमें, तो अगर हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग से HTML में टैग है और वो उस टैग का नाम है BR टैग। आप लोगों को यहाँ पर जो है वो इस टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना है। तो आप लोग सिंपल यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर सिंपल आप लिखोगे BR। तो आप लोग यहाँ पर सिंपल लिखोगे BR। जैसे ही BR लिखोगे तो फिर से एमिट आ गया और आप लोगों ने इंटर प्रेस करने तो ये BR ओपन और क्लोज हो जाएगा। अच्छा एक और बात, ये BR टैग जो है ये सेल्फ क्लोज टैग है, मतलब हमें इसे क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ये P को हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर क्लोज़ किया, जबकि BR को हमें क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये HTML बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो HTML में कुछ टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज टैग हो गया, इमेज टैग की हम आगे बात करेंगे, फ़िलहाल आप लोग BR टैग पे फोकस करें। तो BR टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको बस जस्ट स्टार्ट करना, क्लोज़ नहीं करना। तो आप लोगों ने Ctrl+S प्रेस करना है और जैसे ही आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया एलीट से आगे। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर एलिक्वाइड जो है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया। तो आप लोग ऐसे लाइन को ब्रेक कर सकते हो। आई होप कि आपको हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और BR टैग की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताता हूँ कि कैसे आप लोग अपने कोड को और भी ज़्यादा फास्ट लिख सकते हो। तो मैं इस सारे कोड को यहाँ से रिमूव करता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को जस्ट चेक करने के लिए 6 हेडिंग्स लगानी है H1 से लेकर H6 तक। तो एक तरीका तो ये है कि आप H1 लिखो, फिर उसके बाद H2 लिखो, फिर उसके बाद H3 लिखो और इस तरह H6 तक लिखो, लेकिन ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। खैर इतना लंबा काम भी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल H लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने डॉलर साइन लगाना है, डॉलर लगाया, उसके बाद आप लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेना है आप लोगों ने। तो ये क्या कर लेगा, मैं जैसे ही आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर फिर से एमिट आ गया है। तो मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट मेरे लिए हेडिंग 6 तक जनरेट कर दिए, H1 से लेकर H6 तक। तो ऐसे आप लोग 6 की 6 हेडिंग जस्ट एक क्लिक से जनरेट कर सकते हो। अच्छा अब मुझे इन सब हेडिंग में एक ही जैसा टेक्स्ट चाहिए, तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर मैं जाता हूँ और लिखता हूँ कि हेडिंग, दिस इज़ माई हेडिंग।
और फिर यही मैं जो है वो कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी, यहाँ पर। लेकिन इससे बेहतर भी एक और तरीका है। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर जाना है, यहाँ पर कर्सर रखना है H1 में और आल्ट प्रेस करना है। जैसे ही आप लोग आल्ट प्रेस करोगे, आप लोग H2 में भी कर्सर रख लो, H3 में भी कर्सर, H4 में भी, H5 और H6। आपने 6 के 6 हेडिंग में कर्सर रख लेना है और अभी आप लोग जो भी लिखना चाहते हो तो ये ऑल हेडिंग में सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ दिस इज़ माय हेडिंग, तो आप लोग देख सकते हो कि ये सारी हेडिंग में लिखा हुआ है दिस इज़ माय हेडिंग। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं, तो ये होगी 6 की 6 कोडिंग जनरेट होगी हमारे लिए। जस्ट एक दफ़ा आपने लिखा और वो 6 की 6 कोडिंग में आ गया, 6 की 6 हेडिंग में आ गया। तो ये थी शॉर्टकट। अब आप लोग पैराग्राफ टैग में भी शॉर्टकट जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से। आप लोग सिंपल पी लिखो और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को 3 पैराग्राफ चाहिए, आप लोग पी मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 3 पैराग्राफ हो गए। अब आप लोगों ने आल्ट, यहाँ पर ऑटोमेटिकली कर्सर है, आल्ट प्रेस करना है, सेकंड पैराग्राफ में भी कर्सर रख लेना है और थर्ड पैराग्राफ में भी कर्सर रख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने फॉर एग्जांपल तीनों पैराग्राफ में 20-20 वर्ड जनरेट करने, तो आप लोग सिंपल लॉरम और 20 लिख लो। तो जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो ये तीनों पैराग्राफ्स में 20-20 वर्ड जनरेट हो जाएंगे। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करके सेव किया और जैसे ही ब्राउज़र पे चलते हैं तो ये देख सकते हो आप लोग तीनों पैराग्राफ लिखे हुए हैं। और ये जस्ट हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखा है लॉरम 20 और ये तीनों पैराग्राफ में आ गया क्योंकि हमने तीनों पैराग्राफ में कर्सर रखा हुआ था। सो आई होप कि आप लोगों को ये BR टैग, हेडिंग्स टैग्स और पैराग्राफ टैग्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। टाइटल में आप लोग अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम लिख सकते हो। तो इससे इस तरह की शॉर्टकट से आपकी जो है वो कोडिंग और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो अभी आप लोगों के लिए मैंने एक एक्सरसाइज रखी है, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। तो आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर आपसे हो जाती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती तो कोई मसला नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और वो वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैंने सिंपल सी एक वेबसाइट नहीं, आप इसको पेज कह सकते हो। तो ये पेज आप लोगों ने लिखना है विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ, हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स और BR टैग्स। तो सबसे पहले आप लोगों को एक हेडिंग दिखाई दे रही है, उसके बाद कुछ लाइन ब्रेक्स हैं, उसके बाद सब हेडिंग है, फिर कुछ टेक्स्ट जनरेट हो रखा है और फिर उसके बाद फिर एक सब हेडिंग है, उसके बाद फिर कुछ टेक्स्ट है। तो आप लोगों को ये जो है वो लिखना है। आप लोग कोशिश करो कि यही वाली चीज़ें जो इस्तेमाल होंगी, पैराग्राफ टैग, हेडिंग्स टैग्स और BR टैग। तो अगर आप लोगों से हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।